Good morning, everyone, and welcome to your own power book reading session. And बहुत ही अमेजिंग जर्नी है ये, बहुत मजा आ रहा है। मैं बुक शेयर करती हूँ क्योंकि काफी सारा आज ऐसा नहीं है, मतलब आज है जो हमें कवर करना है। तो जस्ट अ मिनट। तो where we left yesterday was that हमें ये क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नहीं था, इट वाज अ कोट बाय द एम्बरल टेबलेट। इट इज द कॉज ऑफ ऑल परफेक्शन ऑल थिंग्स थ्रू आउट द यूनिवर्स। तो हमने ये असाइनमेंट दी थी कि हमें अपनी लाइफ में सोचना है कि परफेक्शन हमारे लिए क्या है, संपूर्णता मतलब परफेक्शन हमारे लिए क्या है। उसके बारे में हमें लिखना था कि क्या हमारी परफेक्ट लाइफ है। मतलब हो सकता है वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है वो मनी के एरिया में हो सकता है वो हेल्थ के एरिया में हो। हमारे लिए परफेक्ट लाइफ क्या है, मतलब संपूर्ण लाइफ जिसमें सब कुछ है हमारे लिए। तो इट इज द कॉज, मतलब ये पावर ही उसका कॉज है। तो अ, ये बेसिकली हम अपनी बुक को स्टार्ट करने से पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट डिसाइड कर रहे हैं अपने लिए कि हम क्या चाहते हैं इस बुक से। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं इस सेशन से, इस बुक में आने से, इस जर्नी से हमारा क्या मोटिव है। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट, मतलब कॉन्टेक्स्ट ऐसी चीज होती है जो अगर हम शुरू से हमेशा डिसाइड कर दे किसी भी टास्क को करने से पहले, तो हमें उसका आउटपुट बेटर मिलता है। तो ये एक होमवर्क था कल जो आपको करना था। तो आप आज कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस बुक इज डेडिकेटेड टू यू। मोंडा बोन बोल रही है कि ये बुक आपको डेडिकेटेड है। आपको मतलब द पर्सन हु इज रीडिंग द बुक, दिस इज डेडिकेटेड टू हिम और हर, not to anybody else, because this book will appear to the person, every person differently. तो आई रिक्वेस्ट आप ईयरफोन्स लगा के सुने ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से। So we'll start the forward now. We'll start reading. Okay, let me know if you can hear because I have recorded also, so I'm just playing the recording for the only for the reading part. Let me know if you can hear. The foreword. Are you able to hear this? The forward. Yep. Yeah, okay, thank you. September 9, 2004 is a day I'll never forget. It seemed like any other morning when I woke, but it would become the greatest day of my life. Like most other people, So Rhonda Byrne is telling her story about what she experienced. I had struggled and worked hard to survive all my life, dealing with difficulties and obstacles as best as I could. But 2004 had been an especially tough year for me, and the challenging circumstances literally brought me to my knees on September 9. My relationships, health, career, and finances appeared to be in an irretrievable state. I could see no way out of the mounting difficulties that surrounded me. And then it happened. So Rhonda Byrne is telling about her circumstances in 2004 when her life was miserable. She had very tough relationships. She was in debts. अपने finances में, अपने relationships में, अपने health में, career में, हर जगह उसका breakdown आया हुआ था। बहुत टफ टाइम चल रहा था। और टफ टाइम सबकी लाइफ में चलता है। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। चाहे वो हम अपनी लाइफ की भी बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ हमेशा स्मूथ चली है, या ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ हमेशा टफ ही चली है। कभी अच्छा कभी बुरा, दोनों चीजें होती रहती हैं साइन कर्व की तरह। जैसे हमारी ईसीजी की लाइंस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। तो जब तक लाइफ चलती है अप्स भी होते हैं और डाउन्स भी। लेकिन उन डाउन टाइम्स में उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको एक रोशनी दिखी, उसको एक पावर दिखी, उसकी लाइफ चेंज हो गई।
सिमिलरली हमें अपनी लाइफ में देखना है कि हमें कब इस पावर की जरूरत है, हमें किस एरिया में हमें अप्लाई करना है इस पावर को। तो बेसिकली करना कुछ नहीं होता, जब टफ लाइफ होती है, जब टफ टाइम होता है, तो हमें बस उस पावर को इग्नाइट करना होता है। तो कैसे करेंगे उस पावर को इग्नाइट? अब लेट्स सी। My daughter handed me a 100-year-old book, and during the 90 minutes it took me to read the book, my entire life changed. तो ये जो 100 ईयर ओल्ड की बुक की बात कर रहे हैं, जो नीचे लिखा हुआ है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, वॉलेस बॉटल्स की बुक है ये बुक बहुत डीप बुक है। हमने भी ये करी थी मैम के साथ लास्ट ईयर। और इसके जो रिडल्स हैं उसको समझना और उसको अप्लाई करना लाइफ में, उसने समझ के हमें काफी इजी फॉर्मेट में ऑन ने अवेलेबल कर दिया है। तो if you want you can read it, if you want you can also listen to an audio of 90 minutes by Wallace Wattles on YouTube, but it's your choice। बट इस बुक में एवरीथिंग इज कवर्ड जो उसमें लिखा हुआ है। I understood how everything had happened in my life, and I immediately knew what to do to change every circumstance into what I wanted. तो जैसे ही उसने ये बुक रीड की, शी immediately came to know what she was doing wrong in her life, how everything has happened in her life. Because when we read The Secret, when we read the the law behind it, we come to know that every single circumstance in our life that we are experiencing is what we have attracted in our lives। वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, वो हमारा ही जो भी हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में वो चीजें आई हैं। तो उसको समझ आ गया कि अब उसको क्या करना है चेंज करने के लिए। या सो देखते हैं क्या आगे बढ़ते हैं। I had discovered a secret that had been passed on through centuries but had been known by very few people throughout history. तो उसको एक सीक्रेट का पता चला जो बहुत सेंचुरी से पास ऑन किया जा रहा है बुक्स की फॉर्म में। हमारी हमारी बहुत सारी रिलीजियस बुक्स हैं जिसमें ये सीक्रेट हमें पास ऑन किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी हो गई, हमारी जितने भी ग्रंथ हैं सब में ये बात लिखी हुई है। लेकिन फिर भी ये बहुत कम लोगों को पता थी, बहुत ही कम लोगों को पता थी। तो अब वो क्या चाह रही थी? From that moment, the world I saw was not the same world. Everything I had believed about the way life worked was the very opposite of how it really was. I had lived decades believing that things in life just happen to us. But now I could see the incredible truth. तो मैं बोल रही है कि जो भी लाइफ में मैंने आज तक किया, मतलब आप अपनी अपनी लाइफ में भी चेक करना कि जो जो भी उसने आज तक अपनी लाइफ में किया, दैट वाज ऑपोजिट टू व्हाट हाउ लाइफ वर्कड। जैसे हम इस बुक में पढ़ेंगे कि बुक बोलती है कि फोकस ऑन व्हाट यू वांट, टॉक अबाउट व्हाट यू वांट। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपनी लाइफ में देखोगे तो हम वही बात कर रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। जो हमें नहीं चाहिए हम ये कह रहे होते हैं, अरे यार जल्दी करो नहीं तो मेरी बस मिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं चाहती हूँ मेरी बस मिस हो? नहीं, फिर भी मैं बोल रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, अरे अरे बाहर नहीं जाओ नहीं तो कोल्ड हो जाएगा, ठंड में नहीं जाओ कोल्ड हो जाएगा। हम जो चीज को नहीं चाहते हैं हम उसी को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं रिपीटेडली। यही बुक हमें आगे सिखाएगी कि हमारी लाइफ को जीने का जो पैटर्न है ना वो ऑपोजिट है जो हमें एक्चुअली करना चाहिए। यानी हमें वो बोलना चाहिए जो हम चाहते हैं। जैसे कि मुझे ये बोलना चाहिए कि यार जल्दी से करती हूँ ताकि मैं बस टाइम से ले लूं, या फिर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो अपनी। मतलब कोल्ड हो जाएगा इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड, राइट? तो वो बोलना ही नहीं है। कि बहुत छोटा एग्जाम्पल है लेकिन ये सच में ऐसा ही है कि हम बोलते हैं कि क्यों इतना टीवी देख रहे हो, स्पेक्स लग जाएंगे। आप ये चाहते हो क्या? नहीं चाहते ना, आपकी आईज इफेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जनरल डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं वर्ड्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
तो हम सब, including Rhonda Byrne, had believed about the way life worked was the very opposite of what it really was. तो जब उसको सीक्रेट का पता चला, जब उसको उस सीक्रेट के बारे में पता चला, then she realized कि अब उसको क्या करना है. उसको लगता था कि लाइफ बस हो रही है, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में अपने आप हो रहा है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, बस वो तो मेरा लक है, वो तो बस मेरी किस्मत में ही लिखा था. नहीं, हम ही अपनी लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो सारी सिचुएशंस को ट्रैक कर रहे होते हैं बाय द थिंग्स वी फील. तो वो अभी हम देखेंगे, वो हम अभी समझेंगे कि कैसे हो रहा है वो हमारी लाइफ में. लेकिन आगे पढ़ते हैं अभी इसके बारे में. और ये जो, चलो आगे बताऊंगी, करते हैं. I could see that the majority of people did not know this secret, and so I set out to share it with the world. Against every imaginable obstacle, I created the film The Secret, and it was released to the world in 2006. तो ये क्या कह रही हैं, उनको ये इंटेंशन आई कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है सीक्रेट, तो व्हाई शुडंट आई शेयर इट विद द वर्ल्ड. तो मैं तो ये बोलूंगी कि शी वाज जस्ट एन एंजल स्प्रेडिंग दिस मैसेज अक्रॉस टू द होल प्लेनेट थ्रू हर मूवी. बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ये पास्ट में, अगर आप एग्जाम्पल्स देखो, ट्राई किया था सीक्रेट को शेयर करने का. कबीर जी ने किया, जीसस ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया, जिनके साथ और भी काफी गुरुज रहे हैं. लेकिन जो लोग, कई ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे ये सीक्रेट हमें पता चले. क्यों इसका नाम सीक्रेट है? वो लोग नहीं चाहते थे कि हमें पता चले. क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस ही इस बात से चल रहे थे कि हम एक डर की दुनिया में रह रहे थे. हम एक डर की दुनिया में, जैसे एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस है, या फिर पंडित वगैरह करते हैं ये मंत्र वो मंत्र. फॉर एग्जाम्पल, डरा डरा के लोगों को जो बिजनेस चला रहे थे, उन लोगों ने इस सीक्रेट को बाहर आने नहीं दिया. बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे लोग उसमें मरे भी, मतलब मार्टियर हो गए, किसी को मार दिया गया. आप पढ़ना, स्टोरीज बहुत सारी हैं जीसस के साथ क्या हुआ. तो सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ, जो ये चाहते थे कि वर्ल्ड को ये पता चले. राइट. लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे अच्छे गुरु चले गए जो हमारे लिए लिख गए उन बुक्स में, हमारे लिए लिख के चले गए. बट एवरीथिंग वॉज अ रिडल इन दोज बुक्स. सो ये जो बुक है, ये जो सीक्रेट की सीरीज है, ये आपको हेल्प करेगी उन तक पहुंचने की. मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि इट इज कवरिंग एवरीथिंग दैट इज रिटन इन दैट, but it is giving you a path to reach there. At some point in your life, after you understand these concepts, these laws, this science, you can think of going into those books, so you have a base to understand what you're trying to read. Okay. So उसने क्या किया, उसने अगेंस्ट एवरी इमेजिनेबल ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल्स तो उसकी लाइफ में भी बहुत आए, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस सीक्रेट को रिवील करने वाली थी. तो उसके पास भी काफी टफ टाइम था उसका. लेकिन फिर भी उसने वो कर दिया. इट वॉज रिलीज टू द वर्ल्ड इन 2006. एंड later the same year I wrote the book The Secret, which enabled me to share more of what I had discovered. तो उसने बुक भी लिखी थोड़े टाइम बाद. तो देखते हैं क्या हुआ फिर. Later, the same year, I wrote the book The Secret, which enabled me to share more of what I had discovered. When The Secret was released, it traveled at lightning speed and was passed from one person to another across the planet. Today, tens of millions of people in every country in the world have changed their lives in the most incredible ways with this knowledge. तो ये बता रही है कि जब सीक्रेट रिलीज हुई 2006 में, उसके बाद वो बहुत 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 स्पीड में लोगों ने उस मूवी को देखा और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया, और बहुत सारे चेंजेस भी आए उनकी लाइफ में. कहने का मतलब ये है कि हम ये बुक तो पढ़ रहे हैं, हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है, हम ये मान भी रहे हैं कि इसके कॉन्सेप्ट सही हैं. लेकिन वो प्रूफ था, उसकी लाइफ में वो प्रूफ था जब उसने ये किया, और बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया और अपनी लाइफ को चेंज किया और उसको स्टोरीज शेयर की.
तब उसको रियलाइज हुआ कि वाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम भी अपनी बुक अपने आपस में जब हम शेयरिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कृषि ने शेयरिंग की या किसी ने अपनी लाइफ में कोई मेजर ब्रेकडाउन शेयर किया हमारे ग्रुप में, तो हमें पता चलता है कि इसने कैसे प्रैक्टिस करी थी। हो सकता है सेम प्रैक्टिस आप भी कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में तो वो चेंज नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो जब हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं और समझते हैं कि इस तरीके से करती तो शायद मेरा रिजल्ट आ जाता, और एक्चुअली ऐसा होता भी है। जब हम किसी भी चीज को हम अपनी लाइफ में, जैसे किसी गोल के लिए काम कर रहे हो, करते जा रहे हैं, बट वो हो नहीं रहा, बट someday some person shares something in the group and they tell, oh, they did this exercise in this way। तो जैसे उन्होंने इस वे में किया, सब कुछ हो गया, एकदम से रिजल्ट आ गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि ये चीज मिसिंग थी मेरी लाइफ में। सिमिलरली उसने सीक्रेट तो रिलीज कर दी, लेकिन जब उसको बहुत सारे लोगों से स्टोरीज आई और उसको पता चला कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिस करी, उसके बेसिस पे 3-4 साल बाद, ये 2009 में आई थिंक बुक आई थी पावर, तो 6 में जब उसने सीक्रेट रिलीज की, उसके बाद उसको बहुत सारे फीडबैक्स मिले, प्रैक्टिसेस का पता चला, प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया, तब उसने ये पावर बुक लिखी। तो ये पावर बुक इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल एंड डूइंग द प्रैक्टिसेस, so how you can do it much more in more better way, right? As people learned how to change their lives with the secret, they shared thousands of amazing stories with me, and have received more insights into why people experience such difficulties in their lives. And with those insights came the knowledge of the power, knowledge that can change lives instantly. The secret reveals the law of attraction, the most powerful law that governs our lives. The power contains the essence of everything I have learned since The Secret was released in 2006. In the power, you will come to understand that all it takes is just one thing to change your relationships, money, health, happiness, career, and your entire life. तो वो यही बता रही है कि सीक्रेट रिवील्स द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द मोस्ट पावरफुल लॉ दैट गवर्न्स आवर लाइव्स। उसी के बेसिस पे उसने पावर को लिखा, और पावर उसने ये समझा, जब पावर लिखी तो उसने सारी जो भी उसने लर्निंग करी थी आफ्टर रिलीजिंग द सीक्रेट, उसको उसने इस बुक में लिख दिया है। एंड इट आफ्टर इन द पावर यू विल अंडरस्टैंड दैट it will take only one thing to change your relationships, money, health, happiness, career and your entire life, right? और वो क्या one thing है, वही हम डिस्कवर करने वाले हैं। You don't need to have read The Secret for the power to change your life, because everything you need to know is contained in the power. If you have read The Secret, then this book will add immeasurably to what you already know. तो वो बोल रही है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपने सीक्रेट पढ़ी हुई हो इस बुक को पढ़ने के लिए, इस बुक को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस बुक, बट इफ यू हैव रेड इट, इट्स एन एडवांटेज। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपने सीक्रेट मूवी नहीं देखी है अभी तक, तो प्लीज आज जरूर देख लेना। सीक्रेट मूवी देखने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कैसे काम करता है। ओके, so I request everyone to please watch at least the movie। बुक रीड करना तो पॉसिबल नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी हम पावर रीड कर रहे हैं। जब आपको लाइफ में कभी टाइम मिले तो सीक्रेट बुक भी जरूर पढ़ना। ओके, There is so much for you to know. There is so much for you to understand about yourself and your life. And it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. तो वो ये कह रही हैं कि आप जब ये बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ समझने की जरूरत है about your life, which is all phenomenal, which is all amazing, which is all incredible in your life, right?
तो ये इसका फॉरवर्ड था। अब हम इसकी एक्नॉलेजमेंट्स पे आते हैं। रोंडा बर्न अपनी बुक्स में जब एक्नॉलेजमेंट्स लिखती है, तो आपको ये देखना है कि कितने कितनी डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड से वो उन लोगों का थैंक यू कर रही है जिनकी वजह से ये बुक हमारी लाइफ में आई। ठीक है, उसकी लाइफ में आई, वो ये कर पाई। तो पहली बात, इस एक्नॉलेजमेंट से आपको क्या सीखना है? नंबर वन, आपको ये सीखना है कि क्या आप अपनी लाइफ में उन लोगों को एक्नॉलेज करते हो जिसने आपको आज तक आपकी लाइफ में हेल्प करी। राइट। नंबर टू, आपको ये सीखना है कि आपको उन लोगों को एक्नॉलेजमेंट करनी है जिनकी वजह से ये नॉलेज हम तक पहुंच पाई। अभी हमने बात की कि हिस्ट्री में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने ट्राई किया, तो ये सब लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने हमें ये नॉलेज पहुंचाने के लिए ट्राई किया। तो रोंडा बर्न का थैंक यू तो बनता ही है, लेकिन उन लोगों का भी बनता है जिनकी वजह से ये ब्यूटीफुल बुक, अगर आपने पावर बुक देखी हो हैंड में, अपने हाथ में कभी उसको होल्ड किया हो physically, then you will know the kind of designs it has, the kind of pictures it has, the whole essence of this book. When you hold it in your hands, you'll feel all the love showering upon you. You know, the whole love that put into the creation of this book. So be grateful for all those people who have contributed to the design, to the knowledge, to the wordings of this book. And also think about those people in your life who has helped you reach where you are today. तो बहुत ध्यान से हम एक्नॉलेजमेंट्स को पढ़ेंगे और अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करेंगे। Acknowledgements. My deepest gratitude to the greatest human beings in history, who risked their lives to ensure the knowledge and truth of life was preserved for future generations. For the creation of the book The Power, I want to thank the following people for their invaluable assistance in making this book what it is. Skyburn for her phenomenal editing, and together with Jan Child for their guidance, encouragement, expertise, and invaluable input. So every time she's acknowledging someone, she's writing the reason why she's grateful for that person. तो ये ध्यान रखना कि हर बार उसने रीजन दिया है, हर बंदे का रीजन दिया है कि क्यों वो उसके लिए ग्रेटफुल है। Josh Gold for his fastidious scientific and historical research, Shamus Horay of Causa Media, and Nick George for the book design, and Nick George for his original artwork and graphics and dedication in working to create a powerful and beautiful book that will touch every person's life who holds it in their hands. तो ये बात करिए इन देयर हैंड्स, तो अगर आपके पास पावर बुक नहीं है तो खरीद लो। बहुत मजा आएगा उसको होल्ड करने के लिए, और उसको मतलब जब आप उसको पेपर से रीड करोगे, जो हम आज पढ़ रहे हैं, अगर आप शाम को अपनी बुक में रीड कर पाओ तो आपको बहुत मजा आएगा। My deepest thanks to my publishers at Simon & Schuster, Carolyn Leedy, and Judith Kerr for their faith and willingness to open their minds and hearts to new ways so that together we can bring joy to billions. My editor, Leslie Meredith, who made the editing process of The Power a complete joy. Copy editors, Peg Haller, Kimberly Goldstein, and Isolde Sor, and the rest of the team at Simon & Schuster, Dennis Ilau, Lisa Keem, Ellen Harron, Darlene Dello, Twisney Fan, Kit Record, and Donna Lefredo for their tireless ongoing work. My love and thanks to my work colleagues and dear friends who make up the secret team for their courage to open their minds to all possibilities and overcome every challenge so that we can bring joy to the world. Paul Harrington, Jan Child, Donald Zick, Andrea Keir, Glenda Bell, Mark O'Connor, Damian Corboy, Danielle Kerr, Tim Patterson, Helly Byrne, Cameron Boyle,
Kim Vernon, Shai Lee, Laurie Sharapov, Sky Byrne, Josh Gould, Nick George, Laura Jensen, and Peter Byrne. My thanks to lawyers Michael Gardner and Susan C. of Gardner C. My deepest thanks to lawyers Brad Bryan and Louis Lee at Munger Tolls for their guidance and expertise, for being a living example of integrity and truth, and for bringing positivity into my life. To my dearest friends who continually inspire me to greatness, Lan Bate, Bridget Murphy, Paul Suding, Mark Weaver, Fred Nider, Danny Hain, Bobby Hebb, James Sinclair, George Brennan, Carmen Vescus, Helmer Largvespara, and last but not the least, Angel Martin Vilayos, whose spiritual light and faith causes me to lift myself to new levels so that I can fulfill my dream of bringing joy to billions. तो ये क्या बोल रही हैं? इनके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके साथ इन्होंने अपना ड्रीम भी शेयर किया। जैसे ये बोल रही है ना कि फुलफिल माय ड्रीम। सो लाइफ में ऐसे बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आप अपना ड्रीम शेयर कर पाते हो, और वो लोग जिनके साथ आपने अपना ड्रीम शेयर किया जो अभी एग्जिस्टेंस में भी नहीं है कहीं दूर दूर तक, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बने रहे और उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे, मिलके करेंगे, आई विल हेल्प यू इन दिस, तू ये कर, तू वो कर। ऐसे कितने लोग हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आप अपना ड्रीम शेयर कर पाते हो? थिंक अबाउट इट। And if there are any, be really, really sincerely grateful for all those people in your life. क्योंकि देखो उसने क्या लिखा है यहाँ पे, so I can fulfill my dreams। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ उसने अपना ड्रीम शेयर किया और उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया कि हाँ हम तेरे साथ है, इस तरीके से करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये डिजाइन वो डिजाइन, everything that they could do to bring joy to billions। बहुत सारे लोगों को तो बिलीव ही नहीं होता आपके ड्रीम पे, कहीं हंस देंगे कुछ लोग बोल देंगे कि ये कैसा ड्रीम है, यू नो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। और आज आप इस सेशन में आए हो, आज आप ये जो लर्न कर रहे हो ना, मैं बोल रही हूँ आप ना बहुत 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 ब्लेस्ड हो कि आप ये सब पढ़ पा रहे हो। रियली बता रही हूँ मैं। हम रोशनी मतलब कुछ लोग ना डार्क कुछ लोग मतलब रोशनी की दुनिया के लोग नहीं होते जैसे कि जिसको दूसरों का बुरा करने का सोचते हैं, या फिर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ने का सोचते हैं पर दूसरे को नीचा करके। राइट, आपने देखे होंगे ऐसे लोग अपनी लाइफ में। लेकिन आप ऐसे नहीं हो। अगर आप ये बुक पढ़ पा रहे हो ना, तो आप ऐसे नहीं हो। तो ये याद रखना कि आप भी जॉय टू बिलियंस लाने के लिए ही पैदा हुए हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर वो क्वालिटी है गिविंग की और जॉय लाने की, तभी आप इस बुक को पढ़ पा रहे हो, तभी ये पावर आपको अलाउ कर रही है इस बुक के अंदर जाने के लिए। तो आई रियली 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 थैंक ऑल ऑफ यू टू बी हियर, राइट। और आज आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जिसमें आपको उन सब लोगों के बारे में लिखना है जिन्होंने आपकी लाइफ में सपोर्ट किया, जो आपकी लाइफ में हमेशा थे, गुड टाइम्स में भी और बैड टाइम्स में भी। गुड टाइम जरूरी नहीं होता कि जो लोग गुड टाइम्स में हो बैड टाइम्स में हो, और जो बैड टाइम्स में हो गुड टाइम्स में हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी सिर्फ आपकी गुड टाइम्स में ही होंगे। जैसे कोई पार्टी है या शादी है या कोई इवेंट हो रहा है, राइट, तब वो आपके साथ होंगे। लेकिन जब बैड टाइम होगा तो नहीं होंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, बिकॉज हर कोई उस क्वालिटी के लिए नहीं बना होता कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट कर दे या सिंपैथी दे दे। लेकिन हाँ, कुछ लोग फन के लिए जरूर होते हैं, तो इट्स ओके। फन टाइम्स में भी तो अगर आपके साथ कोई है तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आप उस इवेंट को उतना एंजॉय ही नहीं कर पाते। आप सोचो अपनी लाइफ में वो कौन कौन से इवेंट थे जब आपने अपने
कजिन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी क्लोज रिलेटिव्स के साथ डीजे पे डांस किया हो, और हो सकता है वही डीजे डांस ही बहुत 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 इम्पोर्टेंट इवेंट हो आपकी लाइफ का, और अगर वो लोग आपके आसपास नहीं होते तो क्या आप इतना एंजॉय कर पाते? तो सोचो, उन आज आपका यही असाइनमेंट है कि आपको उन लोगों के बारे में सोचना है जो आपके साथ गुड टाइम्स में भी थे, गुड टाइम्स में थे, और सेपरेटली जो आपके साथ बैड टाइम्स में थे, टफ टाइम्स में थे, जब आपको सचमुच उस रोशनी की जरूरत थी और वो लोग आए और उन्होंने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया, या फिर जस्ट बाय बीइंग देयर आपको सपोर्ट कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है आज का, क्योंकि हमने एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ी हैं। तो अगर हम ये करेंगे, यही होमवर्क हमें कल, मतलब मैम ने कल भी दिया था, तो इट मेक सेंस कि आज हम जब एक्नॉलेजमेंट्स पढ़ रहे हैं और हम उससे सीख रहे हैं, तो इट विल गिव अस an opportunity to be grateful for all those people who have contributed in our lives and are still contributing. आज हम ये बुक पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप सब लोग साथ हो। हम एक अच्छा काम कर पा रहे हैं क्योंकि वी हैव ईच अदर सपोर्ट। वी आर हेयर टू जॉइन, वी आर हेयर टू लिसन टू रिकॉर्डिंग्स, वी आर हेयर कि स्मृति शाम को शेयर कर रही है। मतलब आई नेवर थॉट दिस हैपन। मतलब मैं सिर्फ थॉट देती थी विंटर में मैं बुक स्टार्ट कर पाऊंगी, जब हमारा 5.5 hours का गैप है इंडिया के साथ। एंड वो होता है ना, इंटेंशन होनी चाहिए और सब कुछ हो जाता है। दो दो रिक्वेस्ट आई, दो तीन बातें हुई, मन अंदर से था, मतलब सोचा भी नहीं था पावर बुक स्टार्ट करेंगे, और पावर बुक स्टार्ट हो गई। स्मृति बोल रही है मैं शाम को रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तू अपने टाइम की रिकॉर्डिंग कर दे। दिस इज सो miraculous. And every person in this group, every event and circumstance that is making this thing possible, I'm so very grateful for that. Thank you everyone for making this happen. And अभी आगे बढ़ते हैं। To my daughters, Helly and Ski, who are my greatest teachers and who light up my life every single day with their presence, and to my sister Pauline, Glenda, Jan, and Kay for their never ending love and support through the good times and through the challenging times. The sudden death and loss of our father in 2004 led me to the discovery of the secret. During the process of writing The Power, our mother, our best friend, passed away, leaving us to continue on without her and be the best that we can be, and to love unconditionally so that we can make a difference in the world. From the bottom of my heart, thank you, Mum, for everything. He was very devastated, लेकिन जब उसने पावर लिखी तो उसकी मदर की डेथ हो गई। बट शी इज राइटिंग, शी इज एक्नॉलेजिंग हर मदर, that she left us without her. साउंड क्लियर नहीं है। हेलो, अभी? यस यस, अब आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, तो वो उसने अपनी अपनी मदर के बारे में बता रही है कि उसकी मदर ने उनकी लाइफ में कैसे डिफरेंस कॉज किया, कैसे उन्होंने सिखाया अनकंडीशनली कैसे लव करना है। तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि वो बायोलॉजिकल मदर और फादर के लिए वो ग्रेटिट्यूड यहाँ पे दे रही है। और ये भी एक असाइनमेंट हमें कल मिली थी, आप लोग भी प्लीज करना कि आपको उन चीजों को grateful होना है अपने मदर और फादर के लिए। Samidha, your voice is not clear. हेलो, नाउ? अभी या फिर शुरू से ही क्लियर नहीं थी? शुरू से एक्चुअली ये वाला जब से आपने बोलना शुरू किया है, तब से क्लियर है। हाँ, अभी बस 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट पहले। हेलो हेलो हाँ, 1 मिनट से। हेलो, अभी? हाँ, अभी अभी आ रही है क्या क्लियर? यस यस, आ रही है, अभी क्लियर हाँ आ हाँ, रही है। यस। हेलो, यस क्लियर है। कैन यू हियर मी? यस यस। क्लियर है, सुन रहे हैं। हेलो। यस, सुन पा रहे हैं। हेलो।
ओके, आई कांट हियर बट मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आज आपको लिखना है अपने मदर और बायोलॉजिकल मदर एंड फादर के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो उनके लिए। ओके, तो आज के 2 असाइनमेंट है which I'll post in the group and we have anyways 2 minutes left, so we'll close here for the chapter and we'll do gratitude for 2 minutes and then we will close. Thank you, universe, for giving us this opportunity to read the book. Thank you for everyone who has joined the group. Thank you for the Wi-Fi, internet, Zoom, every single person who is making these sessions possible. Thank you, Bhagwan Ji, for our perfect health, so we can wake up in the morning and do our practices and also do the reading sessions together. Thank you for the money that we have in our lives, which is making our life so easy and comfortable. Thank you, Bhagwan Ji, हमें perfect health, हमारे relationships के लिए जो हमें support करते हैं, हर तरह से हमारी life में love लाते हैं और हमें हर तरह से support करते हैं कि हम जो चाहें वो कर लें। इस freedom के लिए thank you कि हमें ये support मिल रहा है कि हम ये book कर पा रहे हैं और हमें कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसके लिए। Thank you so much, भगवान जी, कि हम ये सब कुछ possibly कर पा रहे हैं। Thank you for the health, thank you sun, thank you air, thank you Mother Earth for giving us everything that we have today. Thank you for all the abundance. Love you so much. Thank you so much for joining. And we still have, if anyone wants to say anything. Thank Sorry. Yes, Boji, आप कुछ बोल रहे थे। बोजी, आप म्यूट हो गए। Anyone wants to say? हाँ जी हाँ जी। नहीं, मैं तो बस आगे समझ मुझे आ गया ये आज की जो असाइनमेंट थी कल वाली। Thank you. हाँ Thank हाँ थैंक यू बेटा। आज का चैप्टर क्लियर हो गया सबको? यस यस हो गया। थैंक यू। प्लीज लेट मी नो अगर कुछ भी आपको फीडबैक हो, कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो या anything we need to change in the way we are reading it. Welcome for any suggestions. Thank you so much. Thank Thank you you। so much, Have a great Samita. Thank you day. so very much. Yeah. Thank you. And you too.